हमारे एमराल्ड लीडर मिस्टर विकास पाल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार ताली। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस पैनल में सारे लीडर्स को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम लोगों को साथियों नमस्कार, मेरा नाम विकास पाल है और इस पैनल में जो भी मेरे सीनियर्स हैं उन लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और जो भी सारे लीडर्स हैं सारे लोगों को तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। साथियों आज का जो दिन है बहुत ही बढ़िया दिन है, क्योंकि आज सारे लीडर्स को ये हम हिंदुस्तान में देखते हैं बहुत जो डिजिटल इंडिया हो गया है। और डिजिटल इंडिया में हमारे पीएम साहब भी बोलते हैं डिजिटल काम करने की जरूरत है। और सभी व्यक्ति का मन में एक चीज है कि अभी डिजिटल इंडिया में काम करे तो कैसे काम करे, कैसे ऐसे सर तरीका आप बताते हैं जिसमें डिजिटल इंडिया में बड़ा काम करके अपना टीम को अपना सारे लीडर्स को अचीवमेंट दिला पाए। हाउ टू प्रमोट इन सोशल मीडिया, कैसे सोशल मीडिया में बड़ा प्रमोशन करे, कैसे जूम पे लालन साहब ने जिस प्रकार से बताया कैसे जूम में धूम मचाए जो पूरी इंडिया में अपना बिजनेस फैल पाए। और पूरी इंडिया क्या, मैं तो बताता हूं अगर हमने आज का जानकारी ध्यान से सुन लिया तो पूरी इंडिया नहीं विदेश तक का भी अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं और विदेश में भी आप धूम मचा सकते हैं। तो सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज का सेशन में बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं। साथियों मेरा नाम विकास पाल है और इस बिजनेस का फुल टाइम लीडर हूं। और आज का जो सेशन है हाउ टू प्रमोट इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कैसे काम करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस में मैं जब आया था मैं सबसे पहले प्राउड फील करता हूं हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड क्लास कंपनी जो हमें सेफ शॉप का रूप में हमको सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि करोड़ों लोगों को बिजनेस को देखने का मौका मिलता है। उसमें से लाखों लोगों को इस बिजनेस में डिसीजन ले पाते हैं और कुछ लोग डिसीजन लेने के बाद मन में बहुत ही ऐसे कुछ चुनिंदे लोग होते हैं जो इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहता है। जिस प्रकार से पैनल में आज आप आए हैं, आपका जो मन का सोच है मुझे बड़ा काम करना है, मुझे इतिहास लिखना है, इस बिजनेस में बहुत बड़ा ऊंचाई में पहुंचना है और इनका जैसा फंक्शन में जो जैसे लाखों लोग मेरे लिए भी ताली बजाए, इस प्रकार सम्मान लेना है, ऐसे जैसे सोच बनाया तो आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। सेफ शॉप आपको स्वागत करता है। हिंदुस्तान की नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और वर्ल्ड क्लास कंपनी में आज आपको इस बिजनेस में आने का ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया और आपने इस बिजनेस में आया। तो साथियों बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूंगा जो इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड क्लास कंपनी सेफ शॉप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों सबसे पहले मैं अपना सभी ग्रेट मेंटर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे जितने भी मेंटर्स हैं जिनकी आशीर्वाद से मैंने इस बिजनेस को आया, जिनकी हमेशा सहयोग से सपोर्ट से मैं इस काम को करने का मतलब जो भी है जितना भी मैं योग्य बना पाया अपने आप को और लगातार आज के डेट में काम करते इन्हीं लोगों का सारे के सारे मेरे अपलाइंस है। और जब बोला जाता है जिनके अपलाइन इतना दमदार हो, जितने अपलाइन पूरी वर्ल्ड फेमस हो, जिनको साइकिल से फोर्ब्स मैगजीन तक सफर किया हो, ऐसे जिनका लाखों लोगों का प्रेरणा के स्रोत हो, लाखों लोगों का जीवन में लाखों इनकम आया हो, उन लोगों का आशीर्वाद अगर हमारे सबको मिल जाए तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा काम करेंगे। तो यह हमारे परम सौभाग्य है, ऐसे ऐसे मेंटर का हमें सपोर्ट मिल रहा है और लगातार हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। साथियों इस बिजनेस में आने के बाद मुझे जो सोशल मीडिया पे जब मैंने काम को शुरुआत कर रहा था, जिस समय मैंने डिसीजन लिया था उस समय को मैं सिचुएशन को आपको बताना चाहता हूं। सब मैंने एक मेंटर सिलेक्शन किया, मेरे जीवन में मेंटर तो था ही था लेकिन फिर भी मैंने अपना हुक को मैंने ट्रांसफार्मर के साथ लगाया। ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, इस बिजनेस में जिन्होंने सबसे बड़ा मुकाम को हासिल किया है जो एक्चुअल में आज के डेट में जिनको हम जानते हैं मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर। लेकिन नरसिंह अग्रवाल साहब का आज के डेट में पूरे एकदम इंडिया में फेमस होकर रखा है, जिनका चेक करोड़ों का बना हुआ है, 1 करोड़ का ऊपर जिन्होंने चेक लिखा था, जो ऑलरेडी खुद सप्ताह में करोड़ों कमा रहे। तो गुरु के बाद सबसे पहले मेंटर को सेट किया तो और इस बिजनेस में मेरे को जगाने के लिए राजेश सर ने भी बहुत बड़ा मदद किया है, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और अग्रवाल सर ने मेरे को लगातार हर चीज के ऊपर सपोर्ट किया है, बहुत सारे लीडर से मेरे से बात करवाए, गोल्ड भेनास लीडर हो, मर्क्यूरी लीडर्स हो, कई लीडर से मेरे को प्रेरित किया इस बिजनेस में। और बोला जाता है जब व्यक्ति का गुरु
जिस व्यक्ति गुरु अपना शिष्य को चुन लेते हैं अर्जुन की तरह, और उस अर्जुन को बोलते हैं इनको मैं वर्ल्ड की नंबर 1 बना के दिखाऊंगा, वो व्यक्ति शिष्य अपने आप को कैसे पीछे रह सकता है? तो मैंने एक ही चीज सोचा, जहां पर बोला जाता है गुरु के ऊपर चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया, और बोलता है जिसका जीवन में गुरु नहीं होता है उसका जीवन शुरू नहीं होता है। हम सारे लोग पैनल में भी कई बार सुने इस शब्द का, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका मन में नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, या कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो भी आपका एक्टिव मेंटर है, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी बात को आप हमेशा सदैव अपने दिल में रखिए, और दिल में रख के काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ दिखा सकता हूं, इस बिजनेस को मैं सर की सपोर्ट से, सर की गाइडलाइन से विदेश तक घर में बैठ के कैसे पहुंचाया। साथियों, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं सारे मेंटर का। इस बिजनेस में आने के बाद जो मैं उस दिन भी बताया था, एक क्या है ना, फोकस को सेट करना है। बहुत सारे लोगों का फोकस अभी क्या है ना, बीमारी है और बेरोजगारी है। बहुत सारे लोगों का मन में लगता है सर अभी व्यक्ति को बताएंगे तो उनके पास प्रॉब्लम है, वो बीमारी का बहाने बताएगा, उनके पास सही अभी है नहीं। लेकिन आप सोचो, इसी समय में राइट क्या है ना, इसी समय में, सही समय में उनको सही रास्ता चाहिए। एक्चुअली जो बीमारी का बात जो बता रहे हैं, लेकिन उनको अगर सही रास्ता दिखा जाए, उनका फोकस को अगर ये बताया जाए कि भाई साहब या मैडम जी आपको एक ऐसा चीज का जानकारी देंगे जिसमें आपके घर में बैठ करके अगर आप चाहेंगे तो आप इनकम कर सकते हैं, परिवार में बहुत बड़ा अचीवमेंट दिला सकते हैं, और इस समय में पैनिक सिचुएशन में भी अपने आप को सही रख सकते हैं। और उनको अगर फोकस को सेट कर दिया, लेकिन उनका फोकस तो तब सेट हो पाएगा जब पहले हम अपना फोकस सेट कर लेंगे। क्योंकि इंसान का दो मस्तिष्क होता है, दो सिचुएशन होता है। एक होता है पहले जो कोई व्यक्ति सोते हैं माइंड सेट, और एक होता है स्किल सेट। माइंड को अगर सेट कर ले, समय को मतलब परिस्थिति से नहीं, मनस्थिति सेट कर लेंगे। अगर परिस्थिति कैसे भी कैसे हो, हालात कैसे भी हो, हमारा हालात हमारा कैसे भी रहे, लेकिन माइंड सेट अगर सेट रहे, मनस्थिति अगर हम ये बना ले, हम बिजनेस को करेंगे, और जिस व्यक्ति को पास जाएंगे उनको भी जरूरत है, हमें भी जिस प्रकार की इनकम की जरूरत है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति को है नहीं जिनको इनकम की जरूरत है। और इस तरीके से फोकस बना के अगर उनको हम बिजनेस के अप्रोच करेंगे, सोशल मीडिया में हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले खुद को फोकस को सही करेंगे, तो आप यकीन मानिए ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये ईश्वर आपको इस बिजनेस में लाया ही है इसलिए क्योंकि आप इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर जाओ। साथियों, मैं एक बात आपको हिदायत करना चाहूंगा, इंडिया में आज में करीबन 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ व्यक्ति है, लोगों का कोई अभाव नहीं है, फिर भी ईश्वर ने आपका जन्म क्यों दिया? कुछ ईश्वर का जरूर विचार है कि आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, आपसे कुछ बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं, आपसे कुछ उनका उम्मीद है, भरोसा है। बस आप अपने आप को यूनिक मानिए, यू आर द यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड, आप विश्व में यूनिक है। आपका फोकस सही रखिए, इस बिजनेस में आपको 100% अच्छा होगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और फोकस किस प्रकार से रखना है? ए सिंपल गाइड। फोकस क्या होता है? ए सिंपल गाइड टू इंप्रूव आवर कंस्ट्रक्शन, ए सिंपल गाइड टू इंप्रूव आवर कंस्ट्रक्शन एंड स्टे फोकस। जब कंस्ट्रक्शन हम सही कर लेते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन, जो फोकस को हम सही कर लेते हैं और स्टे कर लेते हैं लगातार उसका ऊपर, जो होके ही रहेगा। जब लाखों लोगों का हो रहा है बिजनेस, जब हजारों मेरे से अच्छे मेरे से लोअर बैकग्राउंड का व्यक्ति करके दिखा दिया, मेरे से पीछे बैकग्राउंड क्लास व्यक्ति करके दिखा दो, मेरा क्यों नहीं होगा? आप मन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और ग्रेटिट्यूड फील करिए। मेरे को बताना चाहूंगा, मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करता था और डेली अपना अपलाइन से मैं बात करता था, ग्रेवाल सर से। ऐसा भी दिन गया, कभी कभी 1 घंटा भी मैंने इस बिजनेस के लिए बात किया और बात करते गया, और सर ने मेरे को बताया आप कुछ भी चीज चाहते हो, इफ यू वांट टू एनीथिंग डू इट, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले कुछ भी चाहते हो, आप लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट, और लिस्ट पे फोकस करो। क्या चाहिए, क्या सपना है, कितना टीम बनाना चाहते हो, आप लिस्ट आओ। इस महीने में कितना चाहते हो, व्यक्ति को कितना हजार का चाहिए हो, डेली लिस्ट बनाओ। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जब चीज बार बार चाहोगे तो प्रकृति, ये सृष्टि जरूर आपके ऊपर सुनेगा और आपके ऊपर मेहरबान होगा, क्योंकि ऊपर वाला हर दिन नाराज नहीं होता। कोई चीज को अगर पूरी दिल की शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलकर मिलाने की साजिश करता है। तो साथियों, किस प्रकार से अगर हम फोकस को पहले सेट कर लेते हैं, आप पहले सोशल मीडिया में काम करने के लिए आपका फोकस और आपका माइंड को ये सोच लीजिए,
कोई भी व्यक्ति को मैं जानकारी दूंगा, कोई भी व्यक्ति को मैं प्लान भेजूंगा, कोई भी व्यक्ति को मैं लिंक भेजूंगा, वो डेफिनेटली मेरे साथ आएगा, मेरे साथ जुड़ेगा, मेरे साथ बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा, मेरे साथ वो इंडिया के सबसे दमदार मेरे साथ लीडर आएगा। और साथियों, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग इन सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्टिंग करें तो कैसे करें। तो मेरे को जो फील हुआ, मैं जो महसूस कर पाया इस बिजनेस में आने के बाद और इस सोशल मीडिया में काम करने के बाद, सबसे पहले मेक योरसेल्फ यूनिक। हम अपने आप को पहले यूनिक बनाएं। हम बहुत सारे चीज का आधा अधूरी जानकारी रहते हैं। किसी व्यक्ति को हम भगवत गीता प्रमोट करते हैं, लेकिन गीता का बहुत सारे चीज हम नहीं जानते हैं, या गीता के बारे में हमारे पास खुद का ही प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपके पास गीता प्रमोशन करना है तो खुद का प्रोडक्ट रखना होगा। गीता का वीडियो बनाइए। आप जिनके पास भी गीता है, आप खुद का वीडियो बनाए, दूसरा वीडियो भेजेंगे तो उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा कि व्यक्ति भाई आप जो गीता प्रमोट कर रहे हो, आप गीता लिए कि नहीं लिए। कई सारे लोग, गंजा है और वो बाल उगाने वाला तेल बेचने गया, गंजा खुद है, बोला इस तेल को लगाओगे तो बाल उग जाएगा, और खुद गंजा है। तो दातियों, ऐसे तेल नहीं बेचेगा। उसी प्रकार सोशल मीडिया में जिनको भी भेजते हैं, वो सबसे पहले आपका फोटो देखता है, और जो स्पीच दे रहे हैं उनका फोटो देखता है, और जब देखता है जो बंदा बोल रहा है और जिनका वीडियो में बोल रहा है, ये बात जो प्रोडक्ट दिखा रहा है और खुद भी लिया है और इसका भी यही बात बता रहा है, तो शायद इस प्रोडक्ट में जरूर दम है। और इसलिए अपने आप को यूनिक बनाना है, क्योंकि यूनिक बनाएंगे बहुत सारा प्रोडक्ट है। जैसा हमारे साथ में भगवत गीता है, नोनी है, नोनी के बारे में पूरा जानकारी लीजिए, क्या क्या इसमें काम होता है। सर्दी खांसी जुकाम किस में आता है, आंवला तुलसी में काम आता है, और क्या क्या इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। नोनी कितना प्रकार का काम में आता है। कोरोना में नोनी पीने से नहीं होगा असर, इस फोटो के साथ उनको भेजिए। लगातार कई सारे मोटिवेशन चीज आता है, एक एक के साथ भेजते रहिए, वो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज आंसर देता रहेगा। आप यूनिक बने। कोई एक दो चीज प्रोडक्ट के बारे में आपको सबसे बेस्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बताता है कि सारे इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे बेहतर नॉलेज कौन दे सकता है, तो सबसे पहले आपके नाम आना चाहिए। इतना उस नॉलेज के इकट्ठा करिए। यूट्यूब में ढूंढिए, फेसबुक में नहीं, यूट्यूब में ढूंढिए, गूगल में ढूंढिए, कहीं से भी हो, कितना बेटर नॉलेज ले सकता है उससे बेटर नॉलेज लीजिए। ये होता है यूनिक के बारे में होता है ना, प्रोस्पेक्टिंग थ्रू सोशल मीडिया। कैसे सोशल मीडिया में कहां जाए, ये भी बात बताएंगे। इन्विटेशन यूजिंग मतलब डिजिटल टेक्निक्स। डिजिटल टेक्निक्स क्या है? अभी इस समय पे पैनिक सिचुएशन में लोगों को क्या है ना, मोबाइल को लोग बैठे हैं घर में देख के, कुछ काम नहीं है, टीवी और मोबाइल में घुसा हुआ है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सभी व्यक्ति को भी हम देखते हैं। सारे व्यक्ति कहां पर है? टीवी में है और मोबाइल में है। और टीवी में और मोबाइल में होने के बाद तो मोबाइल घाट रहा है, मोबाइल में आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो डिजिटल टेक्निक्स क्या है, उनको इस समय बताएंगे। सर, हमारे देश में बहुत बड़ा सिचुएशन है। जो एक सिचुएशन ये है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी को रोजगारी मिलेगा, और जो बीमारी है उसको भी सर बीमार से सुस्त हो सकता है। क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसा जानकारी अगर आपको मिलेगा जो हेल्थ इंडिया और वेल्थ इंडिया के आधार पर काम कर रहा है। बोला हेल्थ भी रह सकते हैं, वेल्थ भी बना सकते हैं। हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया है क्या? तो उसको आप बढ़िया से लिख कर भेजेंगे, कैसे करके हेल्थ इंडिया और वेल्थ इंडिया बना सकते हैं। इस लॉकडाउन में बैठ के घर में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या आप लॉकडाउन में घर में रह करके आप इनकम करना चाहते हैं? क्या आपका लॉकडाउन में आप अपना बच्चों को क्या एडुकेटेड करना चाहते हैं? उनको क्वेश्चन मार्क करिए, उनको क्वेश्चन मार्क में लिखिए, कभी भी ऐसे मतलब उनको लिख के भेजिए। हर व्यक्ति को उनको प्रोफाइल को देखिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को जो प्रोफाइल में जाते हैं, उनको पूरी प्रोफाइल को चेक करिए, क्या क्या है। वो कुछ ना कुछ फोटो अपडेट करता रहता है, फेसबुक में रहता है, रिसेंट कब फोटो अपडेट किया, ये देखने से आपको पता चल जाएगा। और जैसे पता चल जाएगा, उनको आप भेजने से वो भी व्यक्ति आपके साथ आने लगेगा। और उनको जो भेजेंगे, बच्चे के प्रोडक्ट की जरूरत है, वो बच्चे का प्रोडक्ट जब देखेगा और वो उस व्यक्ति को समझ में आएगा, तो डेफिनेटली आंसर देगा। हाँ, 10 का 10 देंगे तो 10 व्यक्ति बात नहीं मानेगा। सारे व्यक्ति के बात किसी की नहीं माना। भगवान कृष्ण ने भी जब सारे व्यक्ति को बताया ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री भी कई सारे चीज बता रहे, सबको ये करना चाहिए। हमारा सीएम भी बोलते हैं, कई सारे सीएम जो बोलते हैं, सारे स्टेट का सीएम बहुत सारी चीज बताते हैं, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बात भी सब मान लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ व्यक्ति मानेगा, कुछ ना कुछ व्यक्ति मानेगा। एक बात जान लीजिए, इस दुनिया में जितने सारे प्रोफेशनल का व्यक्ति होते हैं, वो प्रोफेशन बनने से पैसा नहीं आता है। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो पैसा नहीं आएगा, बिकॉज डॉक्टर बनने से नहीं आता है, ट्रीटमेंट करने से पैसा आता है। टीचर बनने से पैसा नहीं आता है, स्टूडेंट पढ़ाने से पैसा आता है। डायमंड
डायमंड सोचने से नहीं आएगा, डायमंड काम करने से डायमंडशिप आएगा। अगर ये करेंगे तो आएगा, सुनने से कुछ नहीं आएगा। सुनने वाले सुनते रहेगा, करने वाले कर जाएगा। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हिंदुस्तान की दमदार लीडर है, आप वर्ल्ड क्लास, आपका अंदर क्षमता है, इसलिए इस बिजनेस में आपको एंट्री करने का मौका मिला। आज से आप करने लग जाइए, आपके साथ बहुत बड़ा अचीवमेंट आने लग जाएगा। प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग डिजिटल जूम मीटिंग। अभी आपके पास जूम मीटिंग होनी चाहिए। और जूम मीटिंग मतलब क्या है? अब कई सारे लोग जूम मीटिंग में बोलेंगे सर जूम मीटिंग में आते तो नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं आते, बहुत बड़े नहीं आते, उनको आप अपना वीडियो करिए, अपना वीडियो बनाइए, आपके पास जो प्लान आता है, जो भी आता है। कई सारे लोग सर मेरे को उतना अच्छा नहीं है तो मैं ऑफलाइन का भेजूंगा, नहीं, किसी का नहीं भेजना, आपका भेजना। और उनको बोलना सर आपका बात बढ़िया समझ में नहीं आया, आप बढ़िया से बोल नहीं पा रहे। बोला सर आप एक बात सोचो, अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूं बढ़िया से, फिर भी सर मेरे पास यहाँ पर बहुत अच्छा अचीवमेंट आ रहा है, आप तो मेरे से ज्यादा समझदार भी है, टैलेंटेड भी हो, आप मेरे से अच्छा बोल भी सकते हो, सर आप बताओ, आपको यहाँ से फिर मेरे से तो ज्यादा भी कमा सकते हो, बहुत बढ़िया स्वागत है सर, आप मेरे से भी बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हो। इस तरीके से जब उनको प्रमोशन करेंगे वो व्यक्ति डेफिनेटली आएगा। और पांचवा क्या है? एडुकेशन एंड डुप्लीकेशन यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एज लाइक जूम मीटिंग। जिस प्रकार से जूम मीटिंग होता है, उसके बाद आपका गूगल मीट भी होता है, गूगल मीट भी होते हैं। तो गूगल मीट हो चाहे जूम मीटिंग हो, हमको लगातार खुद को भी सीखना है, उनको भी, हमारा टीम को भी सिखाना है। बड़ा काम अकेले करने से नहीं होगा। मैं खुद तो कर ही रहा हूं, लेकिन हमारा टीम को भी डुप्लीकेशन करना होगा। अभी टीम को कोर बनाने की जरूरत है। और हर एक लीडर को, एक लीडर काम करने से नहीं होगा साथियों, एक लीडर काम करने से नहीं होगा। ऐसे आप सोचो, मैं अकेला अगर 60 डीडी निकाला, मैं अकेला अगर प्लेटफॉर्म में 60 डीडी निकाला, अगर आप 100 लीडर अगर 60 डीडी निकाल देते तो 600 डीडी निकल जाता। 1000 लीडर 60 डीडी निकालते तो 60,000 डीडी निकल जाता। तो सभी व्यक्ति जो लगातार डीडी निकालते हैं, कोर मतलब कोई स्टैंप नहीं है, यू आर ए कोर। When you have to complete your task, that will others person says you are become a core leader. जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, जब अपना जिम्मेदारी को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको कोर बोलते हैं। सिर्फ नाम से कोर नहीं है, सिर्फ नाम से लीडर होने से नहीं चलेगा। आपका नाम हिंदुस्तान की पैनल से भी, कहीं से भी हो, वो लीडर को बड़े बड़े अपलाइन भी ढूंढ के निकालेगा, ये रियल में लीडर है, उस व्यक्ति को कोर बोला जाता है। और मुझे इतना बिलीव है, आज इस पैनल में जितने सारे लोग वो जानने आए हैं, वो खूबियां पकड़ने आए हैं, वो चीज पॉइंट पकड़ना चाहते हैं सक्सेस का, जिसमें वो भी कोर लीडर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर कमी रहेगा, वो पूरा करके बहुत बड़ा काम करके दिखाना चाहते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे साथियों, एक खुद के अंदर आप सबसे पहले डेवलप करें। और जो चीज बताया अभी आपको बताते हैं, इन्विटेशन कैसे करना है डिजिटल टेक्निक के साथ, क्या क्या डिजिटल टेक्निक्स होते हैं जो आप इन्विटेशन कर पाएंगे। लेकिन बस इन्विटेशन टेक्निक से हम एक चीज सोचना है, हमारी एक ही काम है, बस प्रोस्पेक्ट है खोजना, फिर जल्दी से बता दो योजना। हमारी योजना है प्लान। बहुत सारे लोगों का जीवन में प्लान ही नहीं है इनकम करने का। अचीवमेंट उनके पास चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, वो ढूंढ रहे रास्ता, पैसा भेज के बताएगा। अभी भी बांग्लादेश से भी डीडी भेजा है, अभी जस्ट आपसे बात करने से 20 मिनट पहले। मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन साथियों मैं आपको बताता हूं, बस प्रोस्पेक्ट है खोजना, फिर जल्दी से बता दो योजना। हमारी योजना क्या है, प्लान क्या है, करना क्या चाहते हो। और आपके जैसे आज भी पैनल में बता रहा है, जो बंदा जिस फील्ड से होता है उसको उसी फील्ड का बाद में वीडियो देना है। कॉमन रेपो कराना जरूरी है। अगर एक बंदा अपना ये है, टीचर है, तो उनको टीचर का वीडियो दो। और अपना अपलाइन से भी बात करो, पहले आप खुद बात करो, बढ़िया से बात करो, और अपना भी वीडियो दिखाओ, 2-4 वीडियो इनको भी उनको मोटिवेट करो। और जैसे जैसे वो देखने लगेगा, वो इस लॉकडाउन में भी कमा सकते हो। इस तरीके से उनको आप अगर खोजना शुरू करेंगे तो आपके साथ आने लगेगा। तो अभी कहां पर हम ये करें। और ये देखो, जूम मीटिंग में जब हम किसी को लिंक भेजते हैं, हालांकि आपने भी देखा होगा जूम मीटिंग में हमने क्या टैग लाइन बनाया है, ये मैं किसी से कॉपी नहीं किया। आज मेरा ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं यूट्यूब में भी डालूंगा। और ये मैं किसी से कॉपी नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी जगह से देख लो आप, ये किसी व्यक्ति से मैंने कॉपी नहीं मारा। जूम पर आओगे, जानकारी लेकर जाओगे, कैसे घर में बैठ के पैसा कमाओगे, ये मैंने खुद बनाया साथियों। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिनका अभी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट करके रखे, आवाज आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम सारे व्यक्ति ने अगर हमने ये डिसीजन लिया कि हम सभी व्यक्ति को
जूम पर आएंगे तो जानकारी लेकर जाओगे, कैसे घर में बैठ के पैसा कमाओगे। ये जब टैगलाइन वो व्यक्ति पढ़ेगा, बोलेगा यार क्या ऐसी चीज है जो जानकारी मिलने से घर में पैसा आएगा। इस तरीके से आप भी टैगलाइन या तो चाहे तो आप इसी को लिख के भेजो या तो इसी तरीके से बना के भेजो, और आप अपना बढ़िया से एक फोटो दो और फोटो देख के इस तरीके से एडिटिंग करके भेज करके वो बंदा आएगा और आपसे वो डिसीजन लेने के लिए जानकारी कम से कम लेके जाएगा। और जब जानकारी लेगा, 5 बंदे में से अगर 10 बंदे में से 5 बंदा भी आया, 5 में से 4 को समझ में आएगा, 4 में से 3 को डिसीजन लेने का विचार बनाएगा, उसमें एक बंदा डेफिनेटली ज्वाइन करेगा और मेरे साथ कर भी रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस तरीके से, क्योंकि इस बिजनेस का एक बंदा इसलिए ज्वाइन करेगा, इस बिजनेस का रूल्स है समवन इज वेटिंग फॉर यू। आप लोग कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो आप बनना चाहोगे तो आपके साथ बनना चाहेगा, आपके साथ भी लोग आएंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहोगे तो पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। आप कैसे भी आप डॉक्टर हो उससे कोई मायने नहीं रखता। आप अच्छा डॉक्टर हो तो भी पेशेंट आएगा, आप अगर थोड़ा बहुत कम जानते हैं तो भी पेशेंट आएगा। आप अगर नॉर्मल टीचर है, आप देखना अपना अगल बगल गांव में जहां पर भी रहते हैं, अगर थोड़ा अच्छा टीचर है तो भी उसके पास स्टूडेंट जाते हैं, अगर थोड़ा ढीला ढाला टीचर है तो भी स्टूडेंट जाते हैं। आपके जैसा व्यक्ति मिल ही जाता है। साथ ही उसी प्रकार आप विश्वास रखिए परमात्मा के ऊपर। अगर इस बिजनेस में आपको लेकर आया तो कहीं ना कहीं सफलता दिलाने के लिए लेकर आया, कहीं ना कहीं डायमंड बनाने के लिए लेकर आया, तो कुछ व्यक्ति आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपका डायमंड तो बना हुआ है, 10,000 लोग को टीम तो आपको बना हुआ है, बस ढूंढने की जरूरत है। बस प्रोस्पेक्ट खोजना और जल्दी से बता देनी है अपनी योजना। अपनी योजना मतलब अपना प्लान बता देना है, बस अपना काम को लेकिन जारी करना है। सो स्टार्ट वर्क। हम काम करें कहां पर? और देखो इस तरीके से आपने भी देखा पहले, ये आज का नहीं है, ये बहुत दिन पहले का भी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले YouTube से भी उन्होंने कई सारे लोग आया था। उससे पहले मैंने डायरेक्ट उनको मैंने फेसबुक में बात करता था और बात कर करके मैं भेजता था, और कई सारे जगह पे हैं। ये धर्मेंद्र शर्मा जी अभी भी मीटिंग में ज्वाइन है, ये काम भी कर रहा है बढ़िया तरीके से, इनका टीम भी बन रहा है, अभी इस मीटिंग में भी ज्वाइन है। और ये देखो मुर्शिदाबाद का भी है, ये भी बंदा एकदम सारे डिटेल्स के साथ। मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में टीम बनाने भेजा, मैं हर जगह में नहीं देखा, डिस्ट्रिक्ट में जो भी बंदे देख रहा हूँ बढ़िया बिजनेस करता है, इस व्यक्ति को देखा बढ़िया बिजनेस करता है, इनका दुकान का फोटो लगा हुआ है। मैं बोला जब इस व्यक्ति बिजनेस करता है और बिजनेसमैन को बिजनेस का चीज समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। और उनको जब मैंने सारी चीज भेजा और उन्होंने, उस व्यक्ति ने डिसीजन लेके काम करना शुरुआत कर दिया। और ये देखो 20 अप्रैल का है, अभी नहीं अप्रैल महीना का है, और उसी दिन से लगातार मैंने काम करता रहा। और उस व्यक्ति भी YouTube से देखकर वीडियो आया, ये भी व्यक्ति डिसीजन लिया। ये मुकुल बनर्जी पुरुलिया से है, मैं गांव में बैठा हूं, पुरुलिया से भी ये व्यक्ति काम करके आया, रघुनाथपुर पुरुलिया, और वहां से भी काम कर रहा है। क्योंकि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का ढूंढ ढूंढ के करता हूं, बंगाली को ढूंढ ढूंढ के करता हूं, कहीं पर भी यूपी बिहार झारखंड पूरी स्टेट में एक एक व्यक्ति पौधा गाड़ेंगे, ऐसे विचार बनाया। हर एक स्टेट में एक एक पौधा गाड़ेंगे, हर एक अपना बंगाल में पूरा डिस्ट्रिक्ट में 2-4 4-4 बंदा होना चाहिए। इसलिए फेसबुक में ढूंढ ढूंढ के जा जाके ढूंढ ढूंढ के जा जाके ढूंढ ढूंढ के लगातार उनको मैसेज भेजते रहता हूं। और कोई ना कोई, ऐसे तुरंत हर व्यक्ति रेस्पॉन्स नहीं देगा, कभी कभी आ जाता है, लेकिन कभी कभी लोगों का जरूरत है, सबका जरूरत नहीं है। कोई कोई बंदा खुद दे देगा, कुछ लोग नहीं देगा, कुछ लोग देगा। आपको देने वाले के लेना है, जो नहीं देता है कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, लेकिन जो देगा वो आपके साथ आना चाहता है। आप अपना काम जारी रखो, स्टार्ट वर्क। ऐसे जैसे उस दिन भी दिखाया था, उत्तर दिनाजपुर से एक व्यक्ति है जिनका नाम ये है, ये आप देख पा रहे हैं पैनल में भी आज के डेट में है। और इस तरीके से जब मैं बनाता हूं, और ये मैंने लिख के लिखा, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? सारे व्यक्ति, कुछ लोग इंटरेस्ट लेगा, कुछ लोग नहीं लेगा, कोई बात नहीं, जो लेगा वो आपके साथ आ जाएगा, वो आपके साथ आएगा। फेसबुक में भी आप लिंक का कॉपी डाल दो, फेसबुक में भी आप लिंक का कॉपी डाल दो। बहुत सारे लोग लिंक नहीं देते हैं, अरे भाई हर जगह में लिंक दे दो, उसके बाद नंबर भी दे दो, वो कॉल कर करके आएगा। और ऐसे करके इस मीटिंग में देख कर और जान के कैसे आप घर में बैठकर इनकम कर सकते हैं, देख लिखा हुआ है। इस मीटिंग को देखो और जाने, देखे और जाने कैसे आप भी घर बैठे इनकम कर सकते हैं। एकदम लास्ट में लिख दिया मैंने, और बढ़िया से हिंदी में लिखा। और वो व्यक्ति आया, लॉकडाउन में इनकम करना चाहते हैं, लॉकडाउन में किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है, वो अचीवमेंट चाहते हैं। फिर तुरंत अपना ये भेज दिया, और भेजने के बाद सुबह 7:30 बजे भेजा। और जैसे ही मेरे को ये सारी चीज भेजा, मैं बात नहीं कर पाया, उस समय मेरा कोविड पॉजिटिव हुआ था। 31 मतलब जून में था, उस समय हुआ था। मेरे को 2 तारीख से मेरे को भेजा, गुड मॉर्निंग दादा, वेरी नाइस, ये भेज रहा है, बट आई एम नॉट रेस्पॉन्स। क्यों नहीं रेस्पॉन्स कर पा? क्योंकि मेरा कोविड पॉजिटिव है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इस बिजनेस को बोला जाता है ईश्वर की मतलब है, आप बड़ा काम करोगे, आप बड़ा काम, आपके ऊपर विश्वास है। और मैंने 2 तारीख को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, बात ही नहीं कर पाया।
पूरा कोविड पॉजिटिव था, लगातार मैं पॉजिटिव था और मेरे को बहुत तकलीफ भी हो रहा था। हॉस्पिटल में भी एडमिट होने वाले थे, हॉस्पिटल में एडमिट भी होने वाला था, इतना बड़ा सिचुएशन आ गया था। तो उनको बोल नहीं पाया और फिर भी उसको समझ में आ गया बिजनेस को। मैं बता रहा हूं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग समझ के करना चाहते हैं काम, और समझ में आने के बाद 3 तारीख को मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, कुछ भी बोलना नहीं पड़ा। सुबह 7:30 बजे उन्होंने सबसे पहले पैसा का फोटो खींच के भेजा कि दादा हो सकता है आप बात नहीं करना चाह रहे हो, क्या पता मैंने पैसे नहीं लाए होंगे, लेकिन पैसा मैंने लेके आ गया, आप अपना अकाउंट नंबर तो भेजो। मैं बोला वेरी नाइस ब्रदर, वेलकम, आज 10 AM से पहले कर लो, कॉल मी। उसके बाद मैंने कॉल किया, फिर अपना ये भेज दिया और 7 बजे बोला ये देखो आपने। उसके बाद उसी 3 तारीख को मैंने उनका डीडी बना दिया। और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इसी तरीके से बहुत सारे व्यक्ति हैं, और इसी तरीके से जिस व्यक्ति, ये देखो मैंने उनको बंदा के नंबर लिया, समीर मल्लिक, फेसबुक से नंबर लिया, उनको मैंने बंगला प्लान भेजा और उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा और ये बताया मेरा साथ 2 किडनी खराब है। इन्होंने फोटो भेजा, देखो लिखा भी हुआ है समीर मल्लिक, और इन्होंने अपना हॉस्पिटल से फोटो भेजा, हॉस्पिटल से 2 किडनी खराब है। कई सारे लोग बोलते सर लोग ना पैसे नहीं देते हैं। और एक चीज आप ये भी देखो, कई सारे लोगों को जब डीडी लेते हैं हम बोलते सर उनके पास पैसे नहीं है, सर वो 3,000 दे रहा है। आप देखो चाहे तो इनको हम 3,000 में भी ज्वाइन करा सकते हैं, एक भी व्यक्ति को फुल सेल से नीचे ज्वाइन नहीं कराया। क्यों नहीं? क्योंकि उनका नुकसान करेंगे। 200 बीबी में ज्वाइन करना मतलब 1400 का जो अचीवमेंट देना चाहते हैं उनके साथ आएगा, उनका नीचे करा रहा है तो उनको भी नुकसान कर रहे हैं। तो हम उनको नुकसान नहीं, उनको फायदा दिलाना है और फायदा में डेफिनेटली वो लेना चाहते हैं। इस व्यक्ति का 2 किडनी खराब है, बोला सर मैं इस बिजनेस में काम कर सकता हूं, मेरा लड़का इसमें बहुत बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन आपका वीडियो देख के मेरे को जोश आ गया। मैं प्रभु को धन्यवाद बोला, गॉड तुसी ग्रेट हो, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, अगर हमने जो भी बातें बोला। और उन्होंने फिर बोला, मैं बोला सर आपका पैसा भेज दिया, आपका एक फोटो भेज दो। उन्होंने अपना फोटो भेज दिया क्योंकि ग्रुप में फोटो छोड़ना था, ग्रुप में फोटो छोड़ना था। साथियों इतना बड़ा 2 किडनी खराब है। और ये देखो उसी समय 27 फोटो भेजा मेरे को, उसी समय पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे चीज भेज दिया रात को 12 बजे, और मैंने 10 बजे मैंने प्लान भेजा। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो आज से आप एक प्लान रिकॉर्डिंग कर लो। सारे व्यक्ति को बोलना चाहता हूं, यू हैव टू रिकॉर्ड योर पर्सनल प्लान। आप अपना प्लान एक रिकॉर्डिंग कर लो, बना लो बढ़िया से, और बना के यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, हर जगह में भेज दो, एक एक करके भेजो बढ़िया से, और बढ़िया से भेज के एक ये करके उनको बताओ। और जो अपलाइन को थोड़ा बहुत ये बनाना आता है, थोड़ा थंबनेल बनाना आता है, वो बढ़िया से बना देगा और बना के अपना छोड़ दो, वो व्यक्ति प्लान सुन के भी आपके साथ आ जाएगा। जिनका अंदर कुछ कर गुजरने का तमन्ना है ना, वो डेफिनेटली आएगा। आप सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो। जिनका 2 किडनी फेल हो गए यार, वो अगर बिजनेस में आ सकता है तो बाकी सारे लोग जिनका किडनी ठीक है वो तो जरूर डायमंड बनना चाहेगा। जिनका किडनी फेल हो गया वो बनना चाहता है तो और क्यों नहीं चाहेगा, 100% चाहेगा। बस सिर्फ बोलने की जरूरत है, योजना बता देने की जरूरत है। ये देखो पहला नाम मसूद है, आप सारे लोग ध्यान से देखें, उस दिन भी मैंने दिखाया था जो नेशनल लेवल चैनल में, नेशनल लेवल में मैंने दिखाया था, पहला नाम मसूद है। और इन्होंने मेरे को बांग्लादेश से फोन किया था। और ये देखिए बांग्लादेश डिजिटलाइज जानते चाहिए, बांग्लादेश से बिजनेस करा संभव होवे की, मतलब ये थोड़ा बंगाली में लिखा है, मतलब डिजिटल का तौर से मैं ये जानना चाहता हूं बांग्लादेश से क्या बिजनेस करना पॉसिबल है। और मैंने लिखा बिल्कुल 10 मिनट में वेट में मीटिंग में था, नाउ यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये भी एक बांग्लादेश का है, ये भी दोनों का डीडी मैंने लिया, और साथ ही ये दोनों का दोनों व्यक्ति, ये देखो बांग्लादेश से मेरे को परिचय पत्र भेज दिया। देखो आप सभी व्यक्ति देख सकते हो, ये मोहम्मद इसामन अली है, ये देखो बांग्लादेश है, गण प्रजातंत्री बांग्लादेश सरकार, ये मेरे को नहीं मालूम था। ये व्यक्ति मेरे को सारे चीज विश्वास कर, लेकिन मैं उसी दिन विश्वास था जो लोग जो मैसेज कर रहे हैं, मैं उस दिन पैनल में, मेरे को उस दिन नहीं मालूम था ये व्यक्ति आएगा, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड था, व्यक्ति आएगा। क्यों नहीं आएगा, पहले भी आया था, आज भी आएगा, भविष्य में भी आएगा, आपके साथ भी होगा। साथियों आप विश्वास रखो खुद का ऊपर, आप विश्वास रखो अपलाइन के ऊपर, उस मेंटर के ऊपर जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, उनको आप विश्वास रखो, डेफिनेटली आएगा। और साथ में इनका डीडी का पैसा भी आएगा। मैं भेज भी नहीं पाया क्योंकि अभी अभी जस्ट अकाउंट में कुछ देर पहले ही आया है, कुछ देर पहले ही आया है, मेरे को मीटिंग लेने से पहले मेरे को अकाउंट में पैसा भी भेज दिया, ये सारी चीज भी भेज दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव विश्वास रखिए, आपके साथ भी होने लग जाएगा, आपके साथ भी काम होने लगेगा। और इस तरीके से मैंने लॉकडाउन में, टोटली कोविड में रहते हुए लॉकडाउन के अंदर
साथियों मैंने अकेला पर्सनल, मैं कोई बना हुआ टीम का ऊपर नहीं, कोई किसी ने व्यक्ति अलग से टीम भेज के नहीं, एकदम से अलग एक साइड में मैंने टीम बना करके मेहनत करके जो भी मैंने इनकम किया 40,000 6 वीक में 40,732 रुपए लगभग मैंने अर्न किया हूं। और मैं बताना चाहता हूं 40,000 रुपीज घर में बैठ के एक बहुत बड़ा इनकम है मुझे लगता है, क्योंकि 40,000 इनकम बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर इस पैनिक सिचुएशन में, इस लॉकडाउन की स्थिति में जिनका तनख्वाह 28,000 था उनका 14,000 हो गया, मुझे जानकारी मिल रहा है। बहुत सारे मेरा दोस्त भी ऐसे भी सुनाई दे रहा है जिनका तनख्वाह 30,000 था 15,000 होगा, कई सारे लोग उनको नौकरी में नहीं जा पाए। लेकिन हमारे इस लॉकडाउन में घर में बैठ के लगभग 40 से 50,000 कमाने का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो साथियों इसका जानकारी को ध्यान से फॉलो करना चाहिए, सिस्टम के साथ काम करना चाहिए, आपके साथ होने लगेगा। और कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं एक आईडी में ज्वाइन कराऊंगा, एक आईडी में। अरे क्यों भाई साहब एक आईडी में क्यों कराओगे? विकास पाल का देखो 2-2 आईडी में चेक है, और ऐसा नहीं एक हफ्ता में देखो लगातार 2-2 आईडी में चेक है, और 1-1 हजार करके नहीं, किसी भी हफ्ता में 1 हजार नहीं है, हर हफ्ता। और ये मैंने लगातार काम करके किया, और आपके साथ तो मेरे से भी अच्छा होगा, मेरे से बेटर आप एडुकेटेड हो, मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, आपका बहुत सारे अपलाइन भी है, आप तो और बड़ा काम कर सकते हो, है बहुत बड़ा काम कर सकते हो। सिर्फ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, मन में सही सोच होनी चाहिए, 100% आपके साथ होने लगेगा। और साथियों आई एम ऑलरेडी पर्सनल प्रमोट भगवत गीता 60, मैंने खुद 60 भगवत गीता मैंने खुद पर्सनल दिया। और भगवत गीता में एक बहुत अच्छा मैंने कथा मैंने सुना था, एक बहुत अच्छा मेरे को एक मंत्र मेरे को याद आया, और जिसका माध्यम के अनुसार मैं काम भी कर रहा हूं। और उसका मंत्र यह है, सुख दुखेनु समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो ततो जद्धाय उज्जस्म से नेवम पाप मवाप्ससी। जब कोई व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसको सोच के बिना अपना धर्म के अनुसार कर्म करेगा, अपना कर्तव्य के अनुसार कर्म करेगा, लगातार मेहनत करेगा, उस व्यक्ति के साथ सफलता तो निश्चित है। और मैंने भी लगातार वही काम किया इस बिजनेस में। जतो धर्म ततो जहां जहां धर्म है वही विजय है, मन में ईमानदार रखना है। और भगवत गीता के बारे में मैंने 700 श्लोक भी लगातार मैंने रटता हूं और लगातार पढ़ता हूं, और ईश्वर के दिया हुआ ज्ञान जिस माध्यम से एक युग का परिवर्तन हो गया, और गीता का ज्ञान अगर ले लिया तो जिंदगी परिवर्तन नहीं हो सकता। हेलो, भगवत गीता का ज्ञान से भगवान कृष्ण ने एक युग का परिवर्तन कर दिया अर्जुन का माध्यम से। और गीता का ज्ञान अगर हमने ले लिया तो हमारे जीवन क्या लाखों लोगों का जीवन बदला जा सकता है यार, लाखों को बदला जा सकता है। सिर्फ आपके अंदर मुट्ठी बांधने की जरूरत है, एक पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। और साथियों मेरा कमिटमेंट है मेरे 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 टीम को और मेरे पूरा नेटवर्क को हिंदुस्तान के नंबर 1 नेटवर्क बनाएंगे, हिंदुस्तान के नंबर 1 पे लेके जाएंगे। और मेरा कमिटमेंट है पूरा हिंदुस्तान पे 1 लाख भगवत गीता प्रमोट करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए विकास पाल पूरे 1 लाख प्रमोट करके ही रहेगा। और आप तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो क्योंकि हमने मुट्ठी बांध लिया, और आप भी मुट्ठी बांध लीजिए, आपको भी बहुत बड़ा काम करने के लिए ईश्वर ने मौका दिया है, आप भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। सिर्फ आपको मुट्ठी बांधने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को माध्यम से आप सुने होंगे सर 5 उंगली बराबर नहीं होता है, बिल्कुल सही है। आई एक्सेप्ट योर थॉट दैट यू हैव टू से टू मी, मैं आपका बात विश्वास कर रहा हूं 5 उंगली बराबर नहीं होता है, लेकिन मुट्ठी बांधो, उसके बाद देखो ये बराबर आएगा। जिस व्यक्ति कुछ करने के लिए मुट्ठी बांध लेगा बराबर आ जाएगा। आप भी मुट्ठी बांध लो, सारे काम आसान दिखने लग जाएगा। और क्योंकि मैंने भगवत गीता से मैंने एक चीज सीखा हूं, एक वीडियो से बहुत अच्छी चीज मैंने सीखा, यही जगत का रीत है, यही कृष्ण का गीत है, मन का हारे हार है, मन का जीती जीत है। मन से नहीं हारना साथियों, मन से पक्का विश्वास रखो ये काम मेरा सबसे हिंदुस्तान का नंबर 1 मेरा बनेगा, और मैं नंबर 1 आऊंगा, नंबर 1 में बनूंगा, नंबर 1 पे आऊंगा, तो आपके साथ ये धरती ये प्रकृति आपके साथ होने लग जाएगा, और आपका भी टीम बनने लगेंगे साथियों। फोन कर करके आएगा, पैसा भेज भेज के भी बातें करेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों सक्सेस के लिए कोई भी व्यक्ति लीडर्स जूम मीटिंग मिस ना करेंगे, जूम मीटिंग में आएंगे तो डेफिनेटली आपको जानकारी मिलेगा और आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। जो चला गया उसको छोड़ दीजिए, बीता हुआ काल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय हमारे हाथ में है। आज से अगर हम मुट्ठी बांध ले,
आज से एक संकल्प कर ले, जब एक व्यक्ति जब इतना अकेला सब 60 डीडी निकाल सकता है 2 महीने में, 30 डेली एक डीडी निकाल के दिखाए। एक व्यक्ति जब विदेश में बंगला में रह के, और मैं बंगाली हूं, मेरे को ढंग से हिंदी भी नहीं आता है, किसी तरह बोल बाल के काम चलाते इस बिजनेस में, किसी तरह से बोल बाल के काम चला रहे हैं। फिर भी हमने लगातार सीखा और सीख के अपना गुरु लोगों का आशीर्वाद से एकदम काम करने लग गया, और आने वाले को काल को हमेशा अपना हाथ में है, और मैंने हाथ को मुट्ठी बांधा और काम होने लग गया। साथियों, हालात कैसे भी हो, अभी कभी भी बहादुर कभी रोया नहीं करते। कभी कभी मेरे को भी ऐसा लगता था, और मेरे को इस समय अभी ऐसा परिस्थिति है, बिजनेस तो नहीं होगा सर, लॉकडाउन है, बहुत सर लॉकडाउन है, डू यू डज नॉट नो इट। मैं बोला सर आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूं सर, लेकिन सीने में जिसका सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत नहीं खोया करते। हिम्मत नहीं खोया, हमेशा सीखता रहा, और जूम मीटिंग में आया और सीख के इतना बड़ा जो भी आज काम करने लगा। ये भी आप सुने हैं, आप भी आज दोबारा मैं आपके साथ दिखा रहा हूं। रुकावट आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में। जो भी सफल बने सबके रुकावट आए, ये कौन नहीं जानता है, एवरीवन नोन दैट, सारे लोग जानता है। फिर भी मंजिल तो वही पा लेगा जो हार नहीं मानता है। आप अगर हार नहीं मानोगे, आपने अगर जिद पा लिया, तो मंजिल तो आपके साथ डेफिनेटली आएगा। ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल के अंदर जितने भी सारे व्यक्ति हैं, सारे लोगों को मैं तहे दिल से ये करना चाहूंगा, बाकी जो भी व्यक्ति